नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बलिया में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा का आयोजन बलिया के रसड़ा स्थित मथुरा पीजी कॉलेज में किया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अपने हेलीकॉप्टर से 2:18 पर मथुरा पीजी कॉलेज के ग्राउंड पर पहुंचे, जहां से मंच पर आते ही पार्टी ने जनरल रावत की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की और सबने 2 मिनट का मौन रख उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाथी पर लक्ष्मी नहीं आती, साइकिल और हाथ के पंजे पर भी नहीं। लक्ष्मी हमेशा कमल के फूल पर आती हैं, इसलिए आप लोग भी मिशन 2022 में कमल का फूल खिलाइए। उन्होंने कहा कि पहले इस यूपी में रोज दंगे होते थे, रोज बम फटते थे, और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी इस उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी योगी जैसा ईमानदार व्यक्तित्व तो कहीं नहीं मिलेगा। इस सरकार में परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता और उसकी हिम्मत नहीं है कि पीएम हाउस से एक शॉल तक ले ले। उन्होंने कहा कि ये सिपाही खानदान नहीं है और ना ही सोनिया खानदान पूरे देश को लूट लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले इस उत्तर प्रदेश में डीजे पर रोक लगती थी और इस सरकार में राम बारात और कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि कमल ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेता पैदा करता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और यशस्वी नरेंद्र मोदी, जिनका दिल्ली में अपना मकान नहीं है, परिवार नहीं है। आप ही परिवार के सदस्य हैं और आपका पक्का मकान ही लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि 2024 तक सभी गरीबों के पक्के मकान होंगे और सभी को स्वच्छ पेयजल भाजपा दिलाएगी। स्वतंत्र देव ने पीएम मोदी और सीएम योगी की महिमा को गिनाया और रसड़ा में कमल खिलाने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी व रसड़ा विधानसभा से प्रबल दावेदार महंत कौशलेंद्र गिरी ने वर्तमान बसपा विधायक उमाशंकर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उमाशंकर व्यवसायी व्यक्ति हैं, जिसके काम को कराने में 25 पैसे खर्च आता है तो उमाशंकर चुनाव के पहले 75 पैसे उसके प्रचार में खर्च करके माहौल बनाते हैं। जनता 2 बार ठग चुकी है, इस बार परिवर्तन निश्चित है। उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में रसड़ा विधानसभा में कहीं विकास नहीं हुआ सिवाय विधायक के घर और महल के। वहीं क्षेत्र कार्य समिति सदस्य हिमांशु प्रताप सिंह मंटू ने बताया कि इस बार पार्टी फोकस चुनाव लड़ रही है और भाजपा द्वारा हारी हुई सीटों पर फोकस किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर स्वतंत्र देव सिंह यहां कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने आए हैं। मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूं कि मोदी जी जैसा एक ईमानदार नेतृत्व और योगी जी जैसा एक ईमानदार नेतृत्व नहीं मिलेगा। उधर कुछ नहीं है, वो तेल भरा जा रहा है। मोदी योगी जैसा नेतृत्व नहीं मिलेगा, इतना ईमानदार नेता नहीं मिलेंगे। परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता है, परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में बैठ भी नहीं सकता है और पीएम हाउस 1 साल भी नहीं ले सकता है। सिपाही खानदान नहीं है, ये सोनिया खानदान नहीं है कि पूरा देश को लूट लेगा। मोदी जी जैसा एक ईमानदार, तपस्वी, त्यागी नेता इस देश को कभी कभी मिलते हैं मित्रों, कभी कभी मिलते हैं, नहीं मिलते हैं ऐसे कभी नहीं। आप देश का प्रधानमंत्री हैं, पहली बार 70 सालों बाद पशुपति का नाथ का दर्शन करने जाते हैं और त्रिकूट का माला और कंठी माला पहनकर पहली बार यदि कोई निकलता है दर्शन करके तो आदरणीय मोदी जी निकलते हैं। दुनिया का कोई राष्ट्रपति आता है तो गंगा आरती भोलेनाथ का अभिषेक कोई करवाता है, पहला मोदी जी करवाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुंभ इसमें नहाने कोई गया था बलिया में? बलिया का कुंभ नहाने गया था संगम में? क्या गए थे कि नहीं गए थे? समझ ना कब हुआ था कुंभ? कब हुआ था दिव्य और कब? 19 में हुआ था। 19 में भव्य कुंभ लगा था प्रयागराज में। इसमें गए थे नहाने की नहीं? कुछ लोग जो गए होंगे दिव्य और भव्य कुंभ में, पहली बार गरीबों का सम्मान करने वाला,
स्वच्छता कर्मी, वाल्मीकि का सम्मान करने वाला 70 सालों में यदि कोई प्रधानमंत्री हुआ तो आदरणीय नरेंद्र मोदी हुआ। वाल्मीकि समाज का पैर धोने वाला कोई प्रधानमंत्री हुआ तो आदरणीय मोदी जी हुए। मित्रों, दिल से सम्मान करते हैं। मैं आपके बीच में आया हूं। आपने सपा बसपा की गुंडई को देखा है। आपने मोदी योगी पर आशीर्वाद बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जितना गरीबों का सेवा कोई करता है। तो आशीर्वाद योगी जी पर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाथ उठाकर बताओ, बनाओगी कि नहीं बनाओगी? मोदी जी को प्यार करोगी कि नहीं करोगी? दिल से करोगी कि नहीं करोगी? पक्का करोगी? सभी को छोड़ देना, सपा बसपा कांग्रेस को, लेकिन मोदी योगी को मत छोड़ना। इतना ईमानदार नेता इस धरती पर कभी कभी आते हैं, इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे निवेदन करने आते हैं। सपा बसपा कांग्रेस के लोग डकैती डालते हैं, लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन मोदी योगी सेवा करते हैं। मैं आपका वंदन करने आया हूं। आज बिपिन रावत साहब हम सबके बीच में नहीं, इसलिए ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मेरे को बताओ, इस बार इस विधानसभा में कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? जोर से बोलो, खिलेगा कि नहीं खिलेगा? तो जोर से बोलो। हम कहेंगे कमल, आप कहेंगे खिलेगा। कमल, 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 हाथ हिलाकर कमल जैसा, कमल, 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 कमल। सर, अभी प्रदेश अध्यक्ष आए थे बीजेपी के, क्या उन्होंने मैसेज दिया और रसोड़ा के लिए खास क्या था? देखिए, आज तो पूरे देश के लिए जो सुरक्षा है अपने देश के, उसके प्रमुख जो थे हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत जी, उनका देहावसान हो गया। उनकी पत्नी का और सदस्य लोगों का, उसमें शोक संवेदना व्यक्त करते हुए, और रसड़ा में भाजपा का कमल खिले और प्रदेश में भय मुक्त और एक विकास के पथ पे उत्तर प्रदेश चल रहा है। यही संदेश माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज रसड़ा विधानसभा के लोगों को यह संदेश उन्होंने दिया है। रसोड़ा विधानसभा की हम बात करें तो लगातार बीएसपी से उमा शंकर सिंह जीतते रहे हैं अभी जी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जिन सीटों पर हार गई थी उसके लिए वो प्रयास कर रही है जी, तो क्या परिवर्तन हो सकता है? देखिए, इस बार पूरा का पूरा परिवर्तन होगा। उमा शंकर एक व्यवसायी व्यक्ति है और किसी भी वस्तु को जो आज का परिवेश है उसका बनाने में खर्च 25 रुपये आता है और 75 रुपये उसके प्रचार में खर्च होते हैं। उस आधार पे उमा शंकर ने जब चुनाव आता है उससे 1 महीने पहले वो इस तरह से एक माहौल बनाते हैं, प्रचार प्रसार कराते हैं, और यहाँ की जनता 2 बार बहक करके और उनको वोट की। लेकिन इस बार आप किसी भी ग्राम सभा में चले जाइए, कोई रोड सही नहीं है। रसड़ा विधानसभा में जो लोग कहते हैं कि विकास हुआ है, 3 चौराहे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ है तो खनवर में जो यहाँ के बसपा विधायक हैं उनका घर और महल बना है, वही रसड़ा विधानसभा में विकास हुआ है। उसके अलावा पूरे रसड़ा विधानसभा में किसी भी ग्राम सभा में आप घूम लीजिए, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। एक आप अगर शिलापट आप पूरे रसड़ा विधानसभा में घूम लेंगे, विधायक निधि से एक भी कार्य नहीं हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी जिस परंपरा से आते हैं उसी परंपरा से आप भी आते हैं, तो इस बार आपको क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, जनता की मांग है। आज अगर आप देखे होंगे मेरे साथ यहाँ मठ से कल ही शाम को परसों शाम को प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ रसड़ा, और कल हमें समय मिला। मेरे साथ लमसम 2 से 2,500 हज़ार संख्या यहाँ मठ से मेरे साथ गई। तो आप अनुभव कर सकते हैं रसड़ा विधानसभा के लोगों की यह सोच है कि प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में एक ईमानदार छवि के रूप में और निष्ठावान और समर्पित भाव से उत्तर प्रदेश में वो कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम हिमांशु प्रताप सिंह मंटू है और मैं रसड़ा विधानसभा का नेता हूँ। संगठन में मैं क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य गोरखपुर क्षेत्र का। इसके साथ आज प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे स्वतंत्र सिंह जी, क्या मैसेज उन्होंने दिया, क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, मकसद था कि हमारी पार्टी जो है इस बार बड़ी फोकस चुनाव लड़ रही है, और ये जो कार्यक्रम था
चूँकि जो हारी हुई सीटें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जीत नहीं पाया, उस पर फोकस किया जा रहा है, जिसके तहत रसड़ा विधानसभा में भी इस बार पार्टी ने ध्यान केंद्रित किया है। उसी के तहत आज हमारे एसएससी प्रदेश अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम में आए थे। और चूँकि आज आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अपने प्रथम CDS रावत जी की देहांत होने के कारण ये कार्यक्रम थोड़ा सा संक्षेप में हुआ, लेकिन मूलतः जो प्रदेश अध्यक्ष जी का आने का मकसद था कि जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरना और अपने सरकार के लिए, हर सरकार की जो रणनीतियाँ है कि इस बार पुनः भारी बहुमत से योगी सरकार बने, तो यहाँ जो सीटें हम हारे हैं उसको भी हम भारी मतों से जीते, उसी के तहत आज का ये कार्यक्रम था। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।